पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ की सरकार को हाईजैक कर लिया गया है। ये सरकार देश के गृह मंत्री चला रहे हैं। नाटक देखिए आप, मैं सोचता हूं कितनी शातिर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। जब आप ही के लोग पेपर लीक में शामिल है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, और उनके खिलाफ सीबीआई सबूत ही नहीं देगी, सरकार स्वयं स्वीकार कर रही है कि वो पेपर लीक रोक तो नहीं पाएगी भाई। विधायक निवास बनाने के लिए जमीनों को जबरन कब्जा करने की बात करें, पूरे प्रदेश के अंदर ऐसा कानून का माहौल उड़ाया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है दानिश अनवर और आप बैलेंस देख रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने आए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। संजय सिंह ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ सरकार हाईजैक कर ली गई है। इसके अलावा पेपर लीक, झारखंड में छात्रों का आंदोलन, महिला आरक्षण पर भी उन्होंने अपनी बात कही है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की सरकार हाईजैक हो गई है और प्रदेश की सरकार केंद्र के इशारे पर चल रही है। इसके अलावा अडानी भी अब छत्तीसगढ़ को संचालित कर रहे हैं। संजय सिंह ने पेसा कानून और आदिवासी अधिकारों का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में पेसा कानून का माहौल उड़ाया जा रहा है और आदिवासी समाज के अधिकारों की अनदेखी हो रही है। नट्टी में विधायक कॉलोनी बनाए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अगर सरकार को कॉलोनी बनानी है तो कब्जे और विस्थापन की बजाय उचित प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी। संजय सिंह ने प्रदेश की व्यवस्था पर तंज कसते हुए कहा, यहाँ पेसा कानून नहीं, पैसा कानून चल रहा है। पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ की सरकार को हाईजैक कर लिया गया है। ये सरकार देश के गृह मंत्री चला रहे हैं। ये सरकार उनका एक सबसे मोदी जी का करीबी पूंजीपति अडानी चला रहा है। और यहाँ पर जो आदिवासी समाज के लोगों का हक है, छत्तीसगढ़ के लोगों का जो हक है, वो मारा जा रहा है। वो चाहे आप हसदेव एरिया की बात करें, वो चाहे आप विधायक निवास बनाने के लिए जमीनों को जबरन कब्जा करने की बात करें, पूरे प्रदेश के अंदर पेसा कानून का माहौल उड़ाया जा रहा है और जिसके कारण से आदिवासी समाज के लोगों के मन में गुस्सा है। मुख्यमंत्री जी स्वयं आदिवासी समाज से आते हैं, लेकिन उनका डायरेक्शन गृह मंत्री और अडानी और मोदी से आता है। तो ये पूरी की पूरी छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो आज की तारीख में केंद्र सरकार के बिल्कुल इशारे पे और भाजपा के बिल्कुल इशारे पे नाचने वाली सरकार बन गई है। नंबर 1। पेपर लीक के मुद्दे पर भी संजय सिंह ने बीजेपी शासित राज्यों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि देश में लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं और बीजेपी शासित राज्यों में ऐसी घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। संजय सिंह ने सवाल उठाया कि अगर बीजेपी शासित राज्यों में पेपर लीक होता है तो बीजेपी वहां उसी तरह आंदोलन क्यों नहीं करती जैसे दूसरे राज्यों में करती है। उन्होंने यूपीएससी अभ्यर्थियों से जुड़े विवाद का भी जिक्र किया और कहा कि परीक्षा के सवाल और उनके जवाब को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अभी जिस वक्त पेपर लीक का मामला पूरे देश में चल रहा है और एक आंकड़े के मुताबिक 2005 से लेकर अब तक 220 पेपर लीक हिंदुस्तान में हुए हैं, जिससे करीब करीब 10 करोड़ छात्रों का, छात्राओं का जीवन प्रभावित हुआ है। लेकिन अकेले 2015 से लेकर अब तक 148 पेपर लीक हुए। लेकिन इसी पेपर लीक के दौरान एक पेपर लीक छत्तीसगढ़ में भी हो गया। और आंदोलन कहां चाहिए? आंदोलन चाहिए उन राज्यों में जो विपक्ष के राज्य हैं। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, झारखंड में आंदोलन होना चाहिए जिन लोगों ने पेपर लीक किया, लेकिन गुजरात में क्यों नहीं होना चाहिए जो नंबर 1 है पेपर लीक के मामले में? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं होना चाहिए जहां व्यापम से लेकर तमाम घोटाले हुए? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होना चाहिए जहां हमारे राज्य में पुलिस भर्ती के नाम पे बहुत बड़ा घोटाला हुआ? उत्तराखंड में पेपर लीक, महाराष्ट्र में पेपर लीक, हरियाणा में पेपर लीक। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के अगर आप आंकड़े निकालेंगे तो पेपर लीक पे पेपर लीक, इसका एक लंबा इतिहास है। झारखंड में जो पेपर लीक हुआ उसका कोई समर्थन नहीं करता, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि जंतर मंतर पे भारतीय जनता पार्टी हार गई और शिक्षा मंत्री का मजबूरन इस्तीफा लेना पड़ा
500 लोगों के हाथ पैर तोड़ने के बाद 500 छात्र छात्राओं के, तो उस खिसियाहट को मिटाने के लिए हर दिन ये पूछा जाता है भाई झारखंड क्यों नहीं गए। हम कहते हैं चलिए शुरुआत करते हैं ना साबरमती के संत के आश्रम के बगल अहमदाबाद से, जहां इतने सारे पेपर लीक हुए। अभी वहां पे आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का पेपर लीक हुआ, अभी मैंने उसका खुलासा किया था। 2 दिन पहले मेरे पास यूपीएससी के प्रीलिम्स दिए हुए बच्चे आए थे। 14 पेपर उनके जीएस में और 14 पेपर उनके सीसैट में, 14 क्वेश्चन, लगभग 28 क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत थे, जिसके आंसर गलत थे। तो जिन लोगों ने गलत आंसर दिया वो सेलेक्ट हो जाएंगे, जिन्होंने सही दिया वो रिजेक्ट हो जाएंगे। ये यूपीएससी के एग्जाम में हो रहा है, वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। आप एक एग्जामिनेशन को जो भी उसमें पेपर लीक करेगा उसके लिए हम साहब सख्त कानून लेके आए हैं। कहने साहब हमने दिखाने के लिए बड़ा सख्त कानून पेश कर दिया, पास भी कर दिया पार्लियामेंट में, हम लोगों ने समर्थन भी कर दिया उसका। वो सख्त कानून क्या है? हत्या कोई अपराधी करता है, बलात्कार कोई अपराधी करता है, चोरी डकैती कोई अपराधी करता है, उसके लिए आप सख्त से सख्त कानून बनाइए। लेकिन पेपर कौन कराता है? पेपर तो सरकार कराती है। इसका मतलब सरकार स्वयं स्वीकार कर रही है कि वो पेपर लीक रोक तो नहीं पाएगी भाई। पेपर लीक हो जाने के बाद वो कार्रवाई करेगी, सख्त से सख्त कार्रवाई। अब 1 मिनट में इसका इतिहास जान लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा इनकी सख्त से सख्त कार्रवाई का इतिहास। 2024 में पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक। संजीव मुखिया नाम के व्यक्ति को बहुत ढोल पीट के भाजपाइयों ने कहा ये सबसे मुख्य आरोपी है, इसी को हमने पकड़ा है। और वो संजीव मुखिया जमानत पाके बाहर हो गया। सीबीआई ने कह दिया इसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा होगी कैसे जब आप ही के लोग पेपर लीक में शामिल है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, और उनके खिलाफ सीबीआई सबूत ही नहीं देगी, जांच एजेंसियां सबूत ही नहीं देंगी, तो कोई भी फास्ट ट्रैक कोर्ट हो या हवाई कोर्ट हो वो कैसे सजा दे देगी? तो इसलिए ईडू टेस्ट नाम के व्यक्ति की ईडू टेस्ट नाम की कंपनी जिसका मालिक सुरेंद्र आचार्य और उसके परिवार के लोग, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी तस्वीरें आपको मिल जाएंगी। और मैं चाहता हूं कि आज आप जाइएगा तो देखिएगा, वही कंपनी ब्लैक लिस्टेड होती है गुजरात में, वही कंपनी पेपर कराने का ठेका पा जाती है बिहार में, वहां भी ब्लैक लिस्टेड होती है, और वही कंपनी पुलिस भर्ती का एग्जाम कराने का ठेका पा जाती है उत्तर प्रदेश में, और वहां भी पेपर लीक और घोटाला होता है। तो इसलिए बीजेपी से जुड़े हुए लोग अगर पेपर लीक कराएंगे तो नौजवानों के, छात्रों का और नौजवानों का भविष्य कभी भी पेपर लीक के मामले में सुरक्षित नहीं हो पाएगा। उनके साथ ऐसे खिलवाड़ होता रहेगा। महिला आरक्षण के मुद्दे पर संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी 33% महिला आरक्षण के समर्थन में है, लेकिन इसे भविष्य के लिए टालने की बजाय तत्काल लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा में अभी से महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जा सकता है। उन्होंने परिसीमन के बाद सीटों की संख्या बढ़ाने की चर्चा पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि बीजेपी अपने राजनीतिक हितों के हिसाब से सीटों की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जो भी फैसले भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेती है, हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं। अगर आप अभी डिलिमिटेशन का ही मामला देखिए, महिला आरक्षण का मामला देखिए, महिला आरक्षण हमने पास कर दिया, सर्वसम्मति से पास कर दिया, ये कह के पास कर दिया भाई इसको आज से ही लागू करो। 543 की सीट में 33% आरक्षण आप दे दीजिए महिलाओं को, और अलग अलग राज्यों में जो विधानसभाएं हैं वहां जितनी मौजूदा संख्या है उसमें आप 33% आरक्षण दे दीजिए। नाटक देखिए आप, मैं सोचता हूं कितनी शातिर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कह रहे हैं साहब 50% सीट हम बढ़ा देंगे, छत्तीसगढ़ में जितनी सीट है उसमें 50% बढ़ा देंगे, यूपी में 80 का 120 कर देंगे। कहां कर दोगे भैया? कोई तो जगह तय करोगे। यहां से यहां तक सीट नंबर 81, यहां से यहां तक
सीट नंबर 82 यहां से यहां तक, सीट नंबर 140वां, कुछ तो करोगे तय। भाई आप 120 सीट बढ़ाएंगे, यूपी के अंदर 80 से 120 करेंगे। मैं पूछ रहा हूं 81वीं सीट से लेके 120वीं सीट तक कौन सी सीट होगी? कौन तय करेगा इसको? जरा मुझे समझा दीजिए, कोई समझा दे भाजपाई मुझे। छत्तीसगढ़ का ले लीजिए, लोकसभा की जो सीटें हैं यहां पे 10 है, 11 में आप 50% बढ़ाएंगे, मान लीजिए 6 आपने बढ़ा दी, वो 12वीं सीट कौन सी होगी, 13वीं कौन सी होगी, 14वीं कौन सी होगी? इसका कोई फॉर्मूला है? वो क्या होगी मैं आपको अभी से बता देता हूं, वो वही होगी जो आसाम में हुई है। आसाम में जो डिलिमिटेशन हुआ है, वहां की एक लोकसभा में, आप पत्रकार बंधुओं को जानना चाहिए ये फैक्ट, वहां की एक लोकसभा में 26 लाख वोट है और एक लोकसभा में 12 लाख वोट है। कौन सा परसीमन है भैया? कौन सा परसीमन है? तो ऐसा परसीमन कर दो जहां सिर्फ भाजपाई वोटर रहते हैं, वो एक सीट बन गई, दूसरे भाजपाई वोटरों का दूसरी सीट बन गई, तीसरे भाजपाई वोटरों का तीसरी सीट बन गई। तो फिर तो कभी हारेंगे ही नहीं ये लोग। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि हमें पता होना चाहिए, अगर आप सीटों की संख्या देश में बढ़ा रहे हैं तो उसका क्षेत्र को कैसे आप निर्धारित कर रहे हैं, क्या फॉर्मूला है आपके पास? हम जानना चाहते हैं आपसे प्रधानमंत्री जी, हमें बताइए कि उत्तर प्रदेश की 81वीं सीट कौन सी होगी, 82वीं सीट कौन सी होगी, 120वीं सीट कौन सी होगी? अब बताइए। तो कुल मिला के मतलब बड़ी हास्यास्पद स्थिति है और ऐसा माहौल बनाया जाता है कि बस आप लोग आंख पे पट्टी बांधिए और जो मोदी जी कह रहे हैं जाके संसद के अंदर उसके अंदर मोहर लगा के चले आइए। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के संगठन को लेकर भी संजय सिंह ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है प्रदेश में पार्टी का विस्तार हो रहा है और अब आप सरकार के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाएगी। संजय सिंह ने कहा कि सॉफ्ट तरीके से बीजेपी का विपक्ष नहीं बन सकते, मुखरता को अपनाकर आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं, जिलों जिलों में हमारे प्रभारी जी जा रहे हैं। एथनॉल के मामले में अभी 17 अगस्त को टाउन हॉल का कार्यक्रम प्रस्तावित है। ये मैं कह सकता हूं कि सॉफ्ट तरीके से तो बीजेपी का विपक्ष आप नहीं बन सकते, आपको मुखर होना पड़ेगा। तो इसलिए आम आदमी पार्टी उस मुखरता को अपना के और अपना संगठन बना के जगह जगह इनकी गलत नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। बाकी छत्तीसगढ़ की जनता को तय करना है, उनको ही तय करना है कि उनका भविष्य किन लोगों के हाथों में सुरक्षित है। आज मैं देख रहा हूं कि जिन नीतियों का बीजेपी विरोध करती थी वही अपना रही है और अब कांग्रेस विरोध कर रही है, जो नीतियां कांग्रेस के समय में चल रही थी। तो इसको कैसे देखेंगे आप? कुल मिलाकर रायपुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने पेशा कानून, आदिवासी अधिकार, नकटी विवाद, पेपर लीक और महिला आरक्षण जैसे मुद्दों पर बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि अब फैसला छत्तीसगढ़ की जनता को करना है कि प्रदेश का भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित है। संजय सिंह के इन आरोपों पर अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।